मिनी बुलक कार्ट। रामांतपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने दोनों बूढ़े बैलों के साथ खेती करते हुए गुजारा करता था। उसके बेटे का नाम था शुभम। ये जानकर कि बैल बूढ़े हो गए हैं और ज्यादा वजन नहीं ढो सकते, राजन ने एक छोटी गाड़ी बनाई और बैलों से बांधकर छोटे छोटे काम के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन उस गांव का साहूकार करमचंद अपने अनुचरों के साथ राजन के पास आया और क्यों भाई राजन, उधार चुकाने के लिए और तुम्हें कितने दिन चाहिए? कितनी बार मांग चुका हूँ, भूल गए कि तुमने उधार लिया है? हुजूर, जब मुझे जरूरत थी तब आपने उधार देकर मुझ पर उपकार किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दें, आपका उधार मैं जरूर चुका दूंगा। छी छी, हर बार तुम यही डायलॉग मारते रहते हो। मैं ये नहीं जानता कि तुम कहते कहते थकते हो या नहीं, पर ये सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए। यही तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। ठीक 1 महीने बाद आऊंगा। पैसे लौटा दिया तो ठीक है, वरना तुम्हारे जमीन जो गिरवी है उसे मैं कब्जा कर लूंगा, खबरदार, कहकर चला गया। इस चिंता में कि उधार कैसे चुकाए, राजन ने खाट पकड़ लिया। इससे उसका सेहत बिगड़ता गया। तब डॉक्टर ने आकर जांच किया और देखो भाई शुभम, तुम्हारे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत गहरा असर हुआ है। इससे प्रेशर ज्यादा हो गया और सेहत बिगड़ गया है। कुछ दिनों के लिए उन्हें आराम की जरूरत है। ख्याल रखना कि उन्हें कोई तनाव ना हो। ये लो, ये दवाइयाँ विधि अनुसार देना, कहकर चला गया। बापू, उधार को लेकर चिंता ना करो, मैं किसी तरह उधार चुका दूंगा। तुम आराम करो और सेहत को संभालो। यूं शुभम उन बैलों के साथ खेती करने लगा। गांव में छोटे मोटे सामान गाड़ी में लाद कर ले जाता और इस तरह कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन उन बैलों में से एक और काम करने में असमर्थ होकर बैठ गया। शुभम ने सोचा, चलो दूसरे बैल के सहारे ही खेत जोत लेते हैं, पर वो भी भार उठाने में असमर्थ होकर बैठ गया। हे भगवान, एक बीमार पड़ गया और एक भार नहीं उठा पा रहा है, अब मैं क्या करूं, कहकर दुखी हो रहा था। एक दिन वो खेत की ओर जा रहा था कि उसके पास एक घोड़ा आया। वो उसे देखकर कहकर हिनहिनाने लगा। शुभम ने तुरंत अपने पास में से एक केला निकालकर उसे दिया। उसे खाकर घोड़ा बहुत खुश हुआ। पता नहीं किसका घोड़ा है, अरे जाओ भाई जाओ, कहकर शुभम अपने रास्ते चलने लगा। पर खेत तक घोड़ा उसका पीछा करने लगा। पीछे मुड़कर देखकर, ये क्या, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मालिक कौन है? अरे जाओ जाओ यहाँ से। पर वो घोड़ा कहकर फिर से हिनहिनाने लगा और वहीं खड़ा रहा। तब शुभम को एक तरकीब सूझा। उसने उस घोड़े और बैल को हल से बांधकर खेत को जोतने लगा। यूं उस दिन बड़े आराम से खेत जोतने का काम पूरा किया। बाद में जब वो गांव गाड़ी में जाने लगा तो लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। यूं शुभम ने सारा खेत अच्छी तरह से जोत लिया, फिर बीज बोया। 1 महीना पूरा हुआ तो करमचंद अपने अनुचरों के साथ खेत के पास आया। वहां तटबंध पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, क्यों भाई शुभम, कोई घोड़े से खेती करता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज के साथ तुम्हें दी गई मोहलत खत्म होती है। अब ये खेत मेरा है, तुम इसे छोड़कर तुरंत चले जाओ। ऐसा ना कहें हुजूर, इस फसल का सारा पैसा मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा और समय देंगे तो सारा उधार चुका दूंगा हुजूर। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? निकलो यहाँ से, कहकर कोल्ड ड्रिंक समझकर गलती से कीटनाशक को पी गया। बस पेट पकड़कर नीचे गिरा और छटपटाने लगा। तब अनुचरों में से एक, हाय रे, मालिक ने कोल्ड ड्रिंक समझकर कीटनाशक पी लिया है, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा वरना जान जा सकती है। इतनी जल्दी इसे कैसे लेके जाएं? शुभम ने अपने घोड़े के साथ एक गाड़ी को बांधा और करमचंद को लेकर वहां से चला। वो काफी तेज दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने इलाज किया और करमचंद की जान बच गई। बाद में करमचंद, मुझे माफ करना शुभम, मैंने तुम्हारे घोड़े की काफी निंदा की, तुम लोगों का भी बहुत अपमान किया, पर आज उस घोड़े ने ही मेरी जान बचाई है।
अब तुम्हें उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऋण माफ कर देता हूं। यह सुनकर शुभम बहुत खुश हुआ और उसने प्रणाम किया।